Hi guys, welcome to Deep Study channel. This is Deepak and I am back with my next video on vocabulary. इस वीडियो में हम देखेंगे आज के 10 बेस्ट वोकेबलरी वर्ड्स। सो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड की तरफ जो है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ होना, बहुत फलदायक होना। प्रोड्यूसिंग और समथिंग प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी और लार्ज नंबर्स। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फ्रक्चुअस, फर्टाइल, प्लेंटीफुल, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, कोपियस। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। प्रोलिफिक का मैंने मतलब बताया प्रोडक्टिव होना, तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो इसके एंटोनिम्स हुए फ्रूटलेस, अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव एंड बैरन। सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसका सेंटेंस देख लीजिए आप, प्रोलिफिक का यूज़ देख लीजिए सेंटेंस के थ्रू। एवरी टीम इन द लीग वांटेड द प्रोलिफिक सॉकर प्लेयर। इसको याद करने की ट्रिक पे आते हैं। याद करने के लिए आप इस वर्ड को ब्रेक कर लीजिए। प्रो प्लस लाइफ, दैट मीन्स प्रोडक्टिव लाइफ। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो ये जो पेड़ है इसमें बहुत सारे सेब आए हैं, तो दैट मीन्स ये जो पेड़ है कैसा हुआ? प्रोलिफिक हुआ, प्रोडक्टिव हुआ। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है रूज। रूज का मतलब होता है दोस्तों चाल, छल कपट करना। एन एक्शन इंटेंटेड टू डिसीव समवन और अ ट्रिक। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। टैक्टिक, डॉज, प्लॉय, गैम्बिट एंड डिसीट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंजेन्युअसनेस। रूस का यूज़ देखते हैं। मैनी होम इन्वेडर्स गेन एक्सेस टू होम बाय यूजिंग द एक्सक्यूज ऑफ ए लॉस्ट चाइल्ड एज अ रूज, मतलब छल कपट। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। रूस को याद करने के लिए आप इसको ब्रेक कर लीजिए। री प्लस यूज़। शॉपकीपर ने बेचे रीयूज्ड गुड्स, सो उसने क्या किया? छल कपट किया, सो क्या हुआ? वो डिसेप्टिव हुआ। इस फोटो में भी आप देखेंगे इस आदमी का जो सारा पैसा है, पीछे एक छोटा सा आदमी जो है वो चुरा के ले जा रहा है। तो क्या कर रहा है? वो डिसेप्शन कर रहा है और सारे पैसे ले जा रहा है। तो रूस का मतलब हुआ छल कपट करना, कोई चाल चलना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है पिथी। पिथी का मतलब होता है संक्षिप्त में, कोई चीज़ संक्षिप्त में, कंसाइज वे में बताना। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया क्लेवरली इन अ फ्यू वर्ड्स फुल ऑफ मीनिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ब्रीफ, टर्स, कॉम्पैक्ट, कंसाइज, सकेंट। इसके अपोजिट एंटोनिम क्या होंगे? लेंदी, वर्डी, वर्बोजे। पिथी का यूज़ देखते हैं। अ पॉपुलर स्पीकर जैनेट वॉज नोन फॉर हर पिथी सेइंग्स। पिथी मीन्स कंसाइज सेइंग, बहुत ही शार्प बोलता था। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। इसकी याद करने के लिए आप इसको ब्रेक कर लीजिए। पाई प्लस थी। पाई की वैल्यू आपको पता है बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम इसे कंसाइज वैल्यू जो है हम यूज़ करते हैं। तो पिथी का मतलब हुआ पाई प्लस थी। पाई की वैल्यू इज़ कंसाइज, सो पिथी इज़ कंसाइज। इस फोटो में भी क्या लिखा हुआ है? समरी बताई हुई है। तो किसी चीज़ को समरी में बताना मीन्स कम शब्दों में बताना, दैट इज़ पिथी। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मेडलसम। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देखेंगे आगे। मेडलसम का मतलब होता है टांग अड़ाना। फॉन्ड ऑफ मेडलिंग और इंटरफेयरिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? ऑफिशियस, इंट्रूसिव, इंक्विजिटिव एंड नोजी। मेडलसम का अपोजिट दैट इज एंटोनिम्स क्या होंगे? अवॉइडिंग, इग्नोरेंट एंड डॉजिंग। अब मेडलसम का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। आवर बॉस मेडलसम वेज मेक्स एवरीवन इन द ऑफिस अनकंफर्टेबल। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। मेडल प्लस सम
मेडल से हम ये क्या याद कर सकते हैं? मिडल। जब दो लोग बात कर रहे हों तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? मिडल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये हो गई इसकी ट्रिक। इस फोटो में भी आप देखेंगे ये जो बंदा है ये बात कर रहा है किसी से फ़ोन पे, और ये जो साथ में बंदा है ये इसको इंटरफेयर कर रहा है, बीच में टांग अड़ा रहा है अपनी। तो ये हो गया इंटरफेयरिंग। मिडल सम का मतलब हो गया इंटरफेयर करना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है मोदी कम। मोदी कम का मतलब होता है कोई क्वांटिटी, कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है वो बहुत कम मात्रा में होना। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम वैल्यूएबल थिंग। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। आयोटा, टिंच, पिंच, क्रम्ब, आउंस। इसका अपोजिट दैट इज एंटोनिम्स देखते हैं। लॉट, टोटल, होल। मोदिकम का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। ऑल आई नीड इज़ अ मोदिकम ऑफ मनी टू पे फॉर माई बेसिक नीड। बेसिक नीड के लिए क्या चाहिए? थोड़े से पैसे चाहिए बस, और बाकी की ज़रूरत वाली चीज़ें। अब मोदिकम को याद करने की ट्रिक पे देखते हैं। इसको ब्रेक कर लीजिए। मोदी प्लस कम, कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होना। एक सेकेंड। कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होना इस मोदी कम। इस फोटो में देखेंगे इस बैगर के पास थोड़े से पैसे हैं, ठीक है, तो मोदी कम का मतलब होता थोड़ी सी क्वांटिटी में होना। नेक्स्ट वर्ड इज क्वांडरी। क्वांडरी का मतलब होता है दोस्तों असमंजस में होना। अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मीन्स परप्लेक्स्ड वाली सिचुएशन। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिलेमा, कन्फ्यूजन, इम्पासे। इसका अपोजिट एंटोनिम्स देखते हैं। सर्टेन, रेजोल्यूशन, क्लियर साइटेडनेस। अब क्वांडरी का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। मार्क इज इन अ क्वांडरी अबाउट वेदर और नॉट टू गिव द क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। अब इसकी ट्रिक पे आते हैं, मीन्स याद करने की ट्रिक। क्वांडरी साउंड कैसा करता है? लॉन्ड्री जैसा। तो आई वॉज इन अ डिलेमा वेदर और नॉट टू गिव माई क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में क्लोथ्स देने हैं या नहीं, इसकी डिलेमा में है। इस फोटो में भी ये जो लड़की है इसके आगे दो पाथ्स हैं, लेकिन कौन सा पाथ सही है ये इस डिलेमा में है, कौन सा चूज़ करना है। तो क्वांडरी मतलब डिलेमा में होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा, मसालेदार होना। हैविंग अ प्लीजेंटली शार्प टेस्ट और एपेटाइजिंग फ्लेवर। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। स्पाइसी, सेवरी, पंजेंट, फ्लेवरसम एंड पेपरी। इसकी अपोजिट दैट इज एंटोनिम क्या होंगे? फ्लेवरलेस, टेस्टलेस, डल एंड ब्लैंड। अब पिक्वेंट का यूज़ देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। द स्वीट एंड सेवरी बारबेक्यू सॉसे वॉज पिक्वेंट टू माई टेस्ट बर्ड्स। पिक्वेंट इज मसालेदार। ट्रिक देखते हैं याद करने की। फॉर मी, पिज़्ज़ा आप सबने खाया है, आपको पता है कि मसालेदार होता है। तो पिज़्ज़ा का कैसा फ्लेवर लगता है आपको? एपेटाइजिंग लगता है, मसालेदार लगता है। तो पिक्वेंट का मतलब हुआ मसालेदार होना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है नैक। नैक का मतलब होता है कौशल होना। एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? टैलेंट, फ्लेयर, एप्टीट्यूड, डेक्सटेरिटी, एड्रॉइटनेस। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम, इसके अपोजिट क्या होंगे? इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, लैक, इनकॉम्पिटेंस। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। नैक का यूज़ देख लेते हैं आप सेंटेंस के थ्रू। आई हैव अ नैक फॉर स्पॉटिंग ट्रेटर्स। नैक मीन्स कला होना, ठीक है। अब इसकी याद करने की ट्रिक पे आते हैं। याद करने के लिए टुक्के की और नैक। नॉर्मली अब नहीं कर सकते ये काम, अगर बाई चांस कोई कर सकता है। अब नैक को हमने ब्रेक कर लिया, याद करने के लिए किया है टुक्के की और नैक। अब कोई कर सकता है तो उसके पास क्या है? मीन्स टैलेंट है, स्किल है जो उसने खुद एक्वायर करी है। इस फोटो में भी ये जो है ये मटका बना रहा है, मीन्स तो ये एक्वायर्ड स्किल है। तो नैक का मतलब क्या हुआ? कोई स्किल होना, क्षमता होना, कौशल होना किसी चीज़ का। ये है नेक्स्ट वर्ड इज़ लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी का मतलब होता है दोस्तों लंबी आयु होना, लॉन्ग लाइफ होना।
इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, लास्टिंगनेस एंड परमानेंस। अब लॉन्गेविटी का मतलब लंबी आयु, एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट क्या होगा, कम आयु होना, कोई चीज़ कम समय के लिए होना, ब्रेविटी, शॉर्टनेस एंड सीज। लॉन्गेविटी का यूज़ देख लेते हैं अब सेंटेंस के थ्रू। बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ लेड टू ग्रेटर लॉन्गेविटी। मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसके लिए हम ज़्यादा टाइम तक जी पाते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक के लिए दोस्तों इसको ब्रेक कर लीजिए, लॉन्ग प्लस विट। लॉन्ग मीन्स बहुत समय के लिए, विट मीन्स लाइफ। तो द मोर हेल्दी यू आर द मोर लॉन्ग विल बी योर लाइफ। अब इस फोटो में भी आप देखेंगे ये जो लड़की है ये मीन्स क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कर रही है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, फिट रहेंगे तो लॉन्ग लाइफ होगी। तो लॉन्गेविटी का मतलब लॉन्ग लाइफ होना। नेक्स्ट वर्ड हिज मेलाइन, ये लास्ट वर्ड है मेलाइन। मेलाइन का मतलब होता है बदनाम करना, स्पीक अनप्लीजेंट और एविल थिंग्स अबाउट समवन। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, डिफेम, स्लैंडर, लिबल, स्मीयर, एस्पर्स, ट्रेड्यूस एंड विलीफाई। मेलाइन का मतलब हो गया बदनाम करना। तो इसका एंटोनिम दैट इज़ अपोजिट क्या होगा, किसी को प्रेज करना, बिनाइन, हेल्पफुल। इसका यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। जेसिका डिसाइडेड टू मलाइन द अदर कंटेस्टेंट टू एंश्योर शी वुड विन द ब्यूटी पेजेंट। अब आते हैं दोस्तों इसकी याद करने की ट्रिक पे। इसको ब्रेक कर लीजिए, मैं प्लस लाइन। मैं मीन्स बैड, लाइन मीन्स लैंग्वेज। यूज़ ऑफ बैड लैंग्वेज फॉर समवन इज़ मलाइन। किसी के बारे में बुरा भला बोलना, बदनाम करना। अब इस फोटो में भी आप देखेंगे पीछे जो है मीन्स आगे वाले बंदे के बारे में दो लोग पीछे बुराई कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। तो मेलाइन का मतलब क्या हुआ, बदनाम करना। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको आज के ये 10 वर्ड्स और आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।